good morning all of you. I am going to start BSc third year maths class unit 4th. Our topic is Fourier series. ठीक है, फूरियर श्रेणी. फूरियर सीरीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of x is said to be periodic if it is defined for all real x and there exists a positive number t such that f of x plus t equals to f of x. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? एक फंक्शन f of x जो है वह पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा किसी धनात्मक संख्या t के लिए यदि f of x plus t equals to f of x हो. मतलब हमने कोई भी t नंबर लिया है फिर भी f of x plus t की वैल्यू आ क्या रही है? वापस f of x ही आ रही है. मतलब हमारा t इंटरवल के बाद वापस फंक्शन की वैल्यू एज इट इज आ रही है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है. जैसे हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा कोई ग्राफ. ठीक है, अब हमारा ग्राफ क्या है? 0 से 2 के बीच में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ 2 to 4 में रिपीट हो रहा है, 4 to 6 में भी रिपीट हो रहा है, 6 to 8 में भी रिपीट हो रहा है. मतलब जो 0 से 2 इंटरवल के बीच में ग्राफ है एज इट इज वो ग्राफ यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है. तो हमारा यहाँ पे पीरियड क्या कहलाएगा? हमारा यहाँ का पीरियड होगा 2. क्या होगा? पीरियड 2. 0 से 2 के बीच में ग्राफ है. अगर इसको काट के मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये इसको भी सेट कर देगा. यहाँ से इसके ऊपर रखूंगी तो ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ 0 से 2 के बीच का जो ग्राफ है वो मुझे रिपीटेशन में मिल रहा है, मतलब सेम वही रिपीट हो रहा है. तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2. अब इसको आगे देखो, अगर मैं ये 0 to 4 के बीच में लेती हूँ, 0 से 4 के बीच का जो ग्राफ है वो वापस 4 to 8 में रिपीट हो रहा है. ठीक है, इसका पीरियड 4 भी कहलाएगा. एज इट इज ये ग्राफ 3 में लेंगे तो ये 3 यहां से यहां तक का ग्राफ लूंगी मैं, 0 to 3 तक का, 0 to 4, 4 के बाद 0 to 6 तक का. तो ये भी मुझे ऐसा कैसा रिपीट हुआ मिलेगा. तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 चलता जाएगा. ठीक है, और लिस्ट पीरियड क्या होगा? सबसे छोटा पीरियड क्या है मेरे लिए? यहाँ पे सबसे छोटा लिस्ट पीरियड जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा. 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास t क्या है? t इज पीरियड. ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा. f of x को तो पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे और t जो है वो हमारा पीरियड है. मतलब जिस अंतराल के बाद हमारा ग्राफ या हमारा फंक्शन रिपीट हो रहा है वो ही हमारा क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है. अगर फंक्शन f of x प्लस t की वैल्यू f of x आ रही है तो f of x तो मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, बट p क्या है? p इज पीरियड. p जो है वो हमारा पीरियड है. जैसे 2 4 6 8 ये ग्राफ हमारा रिपीट होगा. जैसे हम sin x की वैल्यू लेते हैं, जैसे मैं sin x की बात करती हूँ. ठीक है, तो sin x का ग्राफ कैसा होता है हमारा? 0 पे तो 0 होता है, 0 ये ग्राफ ऐसा मिलता है हमको. ठीक है, ये आ गया 0. 0 के बाद ये क्या आ गया? π/2, पाई, 3π/2, 2π. ये ग्राफ आता जाएगा. अब देखो, जो ग्राफ मेरा यहां से यहां तक आ रहा है वो ही ग्राफ वापस मेरा यहां से यहां तक रिपीट हो रहा है. ठीक है, एज इट इज आगे भी ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा. मतलब 0 to 2π के बीच में जो ग्राफ है मेरा वो ही रिपीट 2π to 4π के बीच में भी होगा, 4π to 6π भी आएगा. आगे आगे ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा. इसका मतलब sin x का हमारे पास पीरियड क्या हो गया? sin x का पीरियड जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2π 4π 6π 8π. ये हमारा इसका पीरियड हो जाएगा. ठीक है, जहां पे 2π है वो हमारा लिस्ट पीरियड कहलाएगा.
एक बार हम देख लेते हैं साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है। अब जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2m पाई प्लस एक्स। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन 2m पाई प्लस एक्स, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो साइन 2m पाई एक्स जहां, तो इसकी जो हमारे पास m की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो इसके जो हमारे पीरियड क्या क्या मिलेंगे, पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 2 पाई 4 पाई 1 रखेंगे 2 पाई, फिर आएगा 2 रखेंगे तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये वैल्यू हमको मिलती जाएगी। ठीक है, और इसका जो द लिस्ट पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, लिस्ट क्या हो जाएगा, लिस्ट पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब लिस्ट मतलब सबसे छोटा साइन पीरियड कौन सा है 2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे जैसे अगर कॉस एक्स की बात करें हम, तो कॉस एक्स में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की वैल्यू भी यही होती है, कॉस ऑफ 2m पाई प्लस एक्स, वेयर m इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, अब कॉस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, m की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, मतलब ये है कि 2 पाई के बाद में वही ग्राफ हमको वापस मिलेगा। 4 पाई के बीच में वही चीज हमको रिपीट हो रही है, कहने का मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही होता है कि वही चीज हमको रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिस्ट पीरियड क्या हो जाएगा, ऑफ cos x इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, अगर अब हम बात करें साइन nx की, साइन nx की भी वैल्यू तो वही होगी, साइन nx प्लस 2m पाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन x को डिवाइड कर दो, n को डिवाइड कर दो, सॉरी, x प्लस 2m पाई अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे भी m की वैल्यू तो वही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब x की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे हम, m की जगह 0 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पीरियड क्या क्या मिलेगा, पीरियड ऑफ साइन nx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन n 4 पाई अपॉन n 6 पाई अपॉन n एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये लिस्ट पीरियड क्या हो जाएगा इसका, लिस्ट पीरियड ऑफ साइन nx इक्वल टू 2 पाई अपॉन n। एज इट इज कॉस एक्स में भी हम कर सकते हैं। अब हम लेते हैं tan x। tan x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan n पाई प्लस x होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो है इस पाई के बाद, ये जो ये 0 टू पाई बाय 2, ये पाई हो गया, पाई के बाद यहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब tan पाई प्लस x की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई पॉजिटिव होता है, ये होता है tan x। तो पाई के बाद भी इसकी वैल्यू रिपीट होती है, n पाई आएगा। ठीक है, tan n पाई प्लस x आएगा, वेयर m पाई प्लस x, वेयर m इक्वल्स टू वही 0 1 2 3 4 एंड सो n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पीरियड क्या क्या होंगे, पीरियड ऑफ tan x इक्वल्स टू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो एन। लिस्ट पीरियड क्या हो जाएगा, पाई।
लीस्ट पीरियड ऑफ 10x इक्वल्स टू पाई। ठीक है, मतलब पाई के अंतराल में ये चीज हमको रिपीट होती जाएगी। ये हमने पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले नोट करते हैं और उनको हमको याद करना है। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx equals to इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of y dy। मतलब फंक्शन चेंज, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx है तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of y dy होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन x की जगह हम y ले सकते हैं। अब यहां पे देखो सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। अगर हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं, इसकी लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, अगर b to a करूंगी मैं यहां से तो क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस का माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ b to a f of x dx। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b f of x dx। जहां c क्या है, a इज लेस देन b, a इज लेस देन c इज लेस देन b। ठीक है, मतलब ये c पॉइंट है वो a और b के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, ये जो c पॉइंट है क्या है, a और b के बीच में है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx। मतलब इसकी जो अपर लिमिट है उसमें से हमने x को माइनस कर दिया फंक्शन को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होगी। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a f of x dx। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दो होती है, एक तो होती है 0 और एक होती है 2 times 0 to a f of x dx। ठीक है, या तो 0 होगी या 2 times of 0 to a f of x dx होगी। अब देखना हमको कि किस कंडीशन में क्या होगी। ठीक है, तो ये देखो, इफ ये कब होगी 0, f of x is an odd function। क्या होगा, ऑड फंक्शन है। यदि हमारे पास f of x है वो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अदरवाइज क्या होगी, इफ f of x is an इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है हमारे पास तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 times of 0 to a f of x dx। ठीक है, अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इवन और ऑड कब कहलाएंगे। ठीक है, ये देखने के लिए देखो, यदि हम f of x है, x की जगह माइनस एक्स रखो, यदि f of x इक्वल्स टू माइनस f of माइनस एक्स आ रहा है, इफ f of x इक्वल्स टू f of माइनस एक्स है तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पे भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव ही है तो ये क्या कहलाएगा, मतलब जो है वही है तो इवन फंक्शन कहलाएगा। यदि f of x इक्वल्स टू, मतलब f of माइनस एक्स इक्वल्स टू भी f of x है तो
और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे हमारा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो ऑड फंक्शन है, यदि माइनस एक्स रखने पे भी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है तो वो इवन फंक्शन होगा। एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx इक्वल्स टू या तो 0 होगा या 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx होगा। ठीक है, वही वापस इफ 2a f of 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। अगर मैंने x की जगह 2a माइनस एक्स रखा तो मेरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो 0 होगा। अदरवाइज इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही हो रहा है तो हमारे इसको क्या लिख देते हैं, उसको 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx। ये जो फॉर्मूले हैं हमारे, इनको सबको आपको रिमेम्बर याद करना है और उसको यूज करना है। आगे कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो भी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स dx is also 0. Integration of minus pi to pi sin mx cos nx dx equal to 0 when m is not equal to n, pi when m equal to n। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स dx, अगर m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n दोनों अलग अलग चीजें हैं तो इनकी वैल्यू 0 होगी। अगर m और n दोनों इक्वल है, मतलब साइन एन एक्स कॉस एन एक्स दोनों n है या साइन एम एक्स कॉस एम एक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पाई हो जाएगी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ऑल्सो कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स equal to 0 when m is not equal to n, pi when m equal to n is not equal to 0, 2 pi when m equal to n equal to 0। जब m और n दोनों की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। when m equals to no n equals to, m और n इक्वल है बट 0 नहीं है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी पाई। और जब m इज नॉट इक्वल टू n तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई कॉस एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स equal to 0। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एम एक्स
dx equal to pi integration of minus pi to pi cos square mx dx is also pi। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों को हम आगे फूरियर सीरीज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको इन सबको अप्लाई करना और उनका यूज करना। हम स्टार्ट कर रहे हैं फूरियर सीरीज। इफ अ फंक्शन f of x is a periodic function with period 2 pi, if a function f of x is a periodic function with period 2 pi. If a function f of x is a periodic function with function 2 pi and f of x be represented by the trigonometric series of sines and cosines as, इसको हम कैसे रीड आउट कर रहे हैं? f of x इक्वल्स टू a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डैश डैश an cos nx प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डैश 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 bn sin nx, where a1 a2 b1 b2 all are in the interval minus pi, all are the constant called Fourier coefficient। यहाँ पे जो a1 a2 a3 an b1 b2 b3 bn ये सभी क्या है? फोरियर कॉफिशिएंट। ये जो है कांस्टेंट है और ये क्या कहेंगे? फोरियर कॉफिशिएंट कहलाएंगे। वेयर जो इंटरवल माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, where a0 a1 a2 an b1 b2 b3 dash dash bn all are called Fourier coefficient। क्या कहलाते हैं? फूरियर कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? f of x इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 2 n और आगे बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट टाइम्स है। इसको लिख सकते हैं हम f of x इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब वैल्यू तुम वापस 1 2 3 4 रखोगे तो यही वैल्यू हमको वापस फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे a0 an bn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a0। अब a0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? a0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, बोथ साइड माइनस पाई टू पाई लिमिट्स पे हमको क्या करना है? इसका विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, माइनस पाई टू
पाई a0 dx प्लस summation of I n equals to 1 to infinite minus pi to pi an cos nx Alright, let me get some more information dx so I can help you with plus that. integration of minus pi to pi bn sin nx dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए जीरो डी एक्स, ए जीरो तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, ए एन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमने देखी है फॉर्मूले में, जीरो होती है। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमको ओनली क्या मिलेगा यहाँ से, बस यहाँ से मिलेगा हमको ए जीरो, ये वैल्यू रखेंगे हम तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी टू पाई। ठीक है, तो ए जीरो इंटू टू पाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देन द वैल्यू ऑफ ए जीरो इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमको लर्न करना है। ए जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने ए जीरो की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस वैल्यू निकालनी है ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ए एन और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1 बाय कॉस एन एक्स, ये जो इक्वेशन है ना उसी में बोथ साइड कॉस एन एक्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू माइनस पाई टू पाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, अब हमको किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय cos n x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड क्या करना है, cos n x से मल्टीप्लाई करो और फिर इंटीग्रेशन करो, करो इंटीग्रेटिंग माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos n x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई ए जीरो cos n x dx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन पाई टू पाई। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए एन को हमने निकाल दिया बाहर, cos n x में यहाँ पे cos n x को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर n x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, बी एन को बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एन एक्स कॉस एन एक्स dx। ठीक है, अब हमने देखा था हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की, इसका मतलब इस टर्म्स को तो हमको जीरो बनाना है। ठीक है, ये टर्म्स भी जीरो हो जानी चाहिए, ये टर्म्स भी जीरो हो जानी चाहिए, ओनली बचनी कौन सी चाहिए हमारे पास, ओनली ए एन वाली टर्म्स बचनी चाहिए। अब हमको वैसे भी पता है इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स की वैल्यू क्या होती है जब एम इक्वल टू एन हो,
जीरो होती है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। माइनस पाई टू पाई ए जीरो कॉस एन एक्स डी एक्स, माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो गई, बचेगी कौन सी वैल्यू, हमारे पास यही बचेगी। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा ओनली हमारे पास, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास पाई, क्या होती है पाई। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास ए एन इंटू पाई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की। ए एन क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई इधर जाएगा, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की ए एन की। अब हमको वैल्यू निकालनी है बी एन की। अब बी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन एन एक्स एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, उसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, साइन एन एक्स से डी एक्स इक्वल्स टू ए जीरो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू सॉरी माइनस पाई टू पाई, ए एन को निकाल दिया बाहर। अब हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे आ जाएगा cos एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन को बाहर निकाल दिया माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अब हमको थोड़ा सा ये याद रखना है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी एन की। बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए जीरो ऑटोमेटिकली जीरो करना है हमको और ए एन को भी जीरो करना है, ये हमको याद रखना। हम पढ़ चुके हैं कि माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स साइन एन एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है व्हेन एम इक्वल्स टू एन, ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, पाई होती है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी एन, और इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी पाई। देन बी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू हमको मिल गई बी एन की। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा। पीरियोडिक फंक्शन के बाद हमने फूरियर सीरीज पढ़ी। फूरियर सीरीज में ए जीरो ए एन बी एन ये क्या होते हैं, ये फूरियर कोफिशिएंट होते हैं। हमने फूरियर कोफिशिएंट के वैल्यू को फाइंड आउट किया और इनको हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, इनको क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।